भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना किसी के बस की बात नहीं। यहाँ तक कि साइंस के सारे रूल्स भी यहाँ फेल हो जाते हैं। चमत्कार की इस अनोखी बात को चलिए हम जानते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम है: बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। ये चमत्कार की कहानी है जगन्नाथपुरी की। कहा जाता है कि यहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण जी का दिल धड़कता है और इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसे जानकर सब दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। कलयुग के इस चकाचौंध भरी दुनिया में रहते रहते हम अपने ही धर्म पर संदेह करने लगे हैं। आपके भी मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर जगन्नाथ जी की मूर्ति लकड़ियों की ही क्यों बनी होती है। तो आइए इसके पीछे का कारण जानते हैं। कहते हैं कि एक जारा नाम का शिकारी शिकार करते समय गलती से उसकी तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों में जाकर लग जाती है, जिससे भगवान कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। जारा शिकारी कृष्ण जी का दाह संस्कार पूरे रीति रिवाज से कर रहा था। तभी उसने देखा कि चिता के अग्नि के शांत होने पर भी भगवान कृष्ण जी का दिल नहीं जला था। तब जारा ने भगवान कृष्ण के दिल को एक लकड़ी पर रखकर समुद्र में बहा दिया। अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त थे, उनके सपने में एक दिन विष्णु भगवान आकर कहते हैं कि राजन, तुम समुद्र में डुबकी लगाना, मैं तुम्हें वहां एक लकड़ी के रूप में मिलूंगा। दूसरे ही दिन राजा समुद्र में डुबकी लगाते हैं और उन्हें एक लकड़ी मिलती है, जिसे लेकर राजा वापस महल में आते हैं। राजा उस लकड़ी से मूर्ति बनाना चाहते थे, लेकिन उस लकड़ी को देखकर सभी काश्तकार मूर्ति बनाने से मना कर देते हैं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है और राजा से कहता है कि मैं इस लकड़ी से मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। उसने कहा कि मुझे इसे बनाने के लिए पूरे 21 दिन का समय चाहिए और इस 21 दिनों में ना तो कोई मुझसे मिलने आएगा और ना ही मेरे कार्य को देखने आएगा। राजा ने उस बुजुर्ग व्यक्ति की शर्तों को हंसी खुशी मान लिया। जब मूर्ति बनने का काम शुरू हुआ तो उस कमरे से रोज आवाज आती थी। अब धीरे धीरे आवाज आना बंद हो चुकी थी। अवंती के रानी को लगा कि शायद उस बुजुर्ग व्यक्ति की भूख प्यास से मृत्यु हो गई होगी। रानी चिंता में पड़ गई और ये बात उन्होंने राजा को बताई। राजा ने उस दरवाजे को खोलने का आदेश दिया। जब दरवाजे को खोला गया तो पाया गया कि वहां पर कोई बुजुर्ग व्यक्ति था ही नहीं। वहां सिर्फ व सिर्फ 3 मूर्तियां ही थीं: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण जी का दिल भी था। तब से लेकर आज तक भगवान की मूर्तियां सिर्फ व सिर्फ लकड़ी की ही बनाई जाती हैं। हर 12 साल बाद मूर्तियों को बदल दिया जाता है और जिस दिन मूर्तियां बदली जाती हैं उस दिन मंदिर में किसी को भी जाना सख्त मना रहता है। पूरे शहर की बिजली भी काट दी जाती है। जो पंडित मूर्तियां बदलता है उसके आंखों पर पट्टी और हाथों में मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और पुरानी मूर्ति से भगवान कृष्ण जी का दिल निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ये सब करने की एक ही वजह है कि जिस किसी ने ये ब्रह्म पदार्थ देख लिया उसकी मौत उसी समय निश्चित है। और यही नहीं, इस मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। ऐसा क्यों होता है आज तक साइंस भी नहीं समझ पाया। और इस झंडे की एक और खास बात यह है कि इस झंडे को हर रोज पांडवों द्वारा बदला जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के लिए हर रोज प्रसाद बनाया जाता है। मंदिर में 500 लोगों का प्रसाद रोज बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी भक्तों की संख्या 1200 तक भी पहुंच जाती है। भगवान जगन्नाथ जी की महिमा है कि मंदिर में आज तक ना तो एक भी दाना प्रसाद कभी कम हुआ है और ना ही कभी अधिक। प्रसाद बांटने का तो एक रहस्य है ही, बट प्रसाद बनाने का भी एक रहस्य है।
लकड़ी की आग पर 7 बर्तन को एक साथ रखकर प्रसाद तैयार किया जाता है। साइंस के लॉ के अनुसार सबसे पहले नीचे रखे हुए बर्तन का प्रसाद पककर तैयार होना चाहिए, लेकिन पुरी के इस मंदिर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पककर तैयार होता है। ऐसा कहा जाता है कि पुरी के इस जगन्नाथ मंदिर में केवल हिंदू धर्म को ही दर्शन करने की परमिशन है, बाकी धर्म को बाहर से ही दर्शन करवाए जाते हैं। 1,78,00,000 का चढ़ावा जगन्नाथ पुरी के मंदिर में चढ़ाया गया सबसे ज्यादा चढ़ावा है, जो कि स्विट्जरलैंड की एक महिला ने चढ़ाया था, लेकिन वो हिंदू नहीं है, इसलिए उन्हें भी बाहर से ही दर्शन करने को मिला। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें लगभग 1 करोड़ से भी अधिक जनता भगवान जगन्नाथ जी की दर्शन के लिए आते हैं। ये 9 दिन का त्योहार होता है और इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बिठाकर यात्रा की जाती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ जनता के बीच रहकर उनके सुख दुख को सुनते हैं और उसका निवारण भी करते हैं। और भी ऐसे कई रहस्य हैं, जैसे भगवान 1 वर्ष में 15 दिनों के लिए बीमार होते हैं, जिसके कारण मंदिर में किसी को भी जाना सख्त मना रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।